प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। राम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। नमः सुंदर साथ जी के चरणों में। जो भी आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 78वें दिन में जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े मैं सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन करते, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम धाम धनी के आह्वान के साथ में प्रारंभ करेंगे। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार बाराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण बल्लभ राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी सुशान्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। समस्त सुंदर साजी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होते निदर डी, मुने होते निदर डी, तमे सूते मुकी काराते, तमे सूते मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी न पासे, जागिने जोता पिउजी न पासे, पछे तोथासे प्रभाते, पछे तोथासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने पाउँछु तमने, कल कलिने पाउँछु तमने, आओ जो आणे खिणे, आओ जो आणे खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरा जो, मारा मनना
मनोरथ पुरजो श्री इन्द्रावती लागे चरणे श्री इन्द्रावती लागे चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा एक वाणी गान प्रस्तुत करने के लिए। इसके पश्चात महात्मा जी बुक काठमांडू लेकर से आना जुड़े एक मिनट हाँ, इसके पश्चात काठमांडू से जुड़े हुए आदरणीय विष्णु गुरुंग सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे वाणी गान करके सभी सुंदर साथ जी को आनंद प्रदान करने के लिए। विष्णु गुरुंग जी से मैं निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे। इसके पश्चात अभी हम एक कीर्तन सुनते हैं वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। आप गए ना। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। युग मायानु देह धरिनिसी श्यामा जी थैया तैयार रे। युग मायानु देह धरि श्यामा जी थैया तैयार रे। तत्क्षिणती हाँ तेने ठामे मारे साथे की दोषी नगार रे। योगा मायानु देहा धरि श्यामा जी थैया तैयार रे। शोभा सागर साथ तड़ी रे सखी केणी पेरे ये बनवाए रे। हूँ रे अबुज कहीं घणु लव न भला हुएनो निर्माण के करी थाए रे। योग मायानु देहा धरि श्री श्यामा जी थैया तैयार रे। कोटा न कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड न माए झलकार रे। प्रगलपुर जाने सायर उलट्यो एक रस थई सर्वे नार रे। योग मायानु देहा धरि ने श्री श्यामा जी थैया तैयार रे। एक नखताणी जो जो तमे जो तेमा कने सूरज ढंपा ए रे। के करी शोभा वरनु रे सखियो मारे शब्द न पहुँचे त्याहे रे। रस भर रंग बालाजी सो रमवा उछ रंग आंगन माए रे।
श्री इंद्रावती बाई कहे दामना साथ ने हूँ नमी नमी लागू पाए रे योग मायानु देह धरीने श्री श्यामाजी थैया तैयार रे। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय विष्णु गुरु सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। सभी सुंदर साथ जी को धन धनी का वाणी का आनंद प्रदान करेंगे। म्यूट पर करो क्या? म्यूट करो। बंद करो, ये बंद करो। महात्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत लंबे समय के बाद दर्शन हो गए। प्रणाम जी जी, हमको भी आपका बहुत लंबे समय बाद दर्शन हुआ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सब तुम्हारा मेरा विनय, तुम आए करो आराम। और सब तुम्हारा मेरा विनय, तुम आए करो आराम। सेजा बिचार रुतरु जगे, सेजा बिचार रुतरु जगे। भविष्या हंसा तुम्हारा मेरा दिल आए करो आराम।
दीमक अधिक होए सके हम सुंदर बचा हम सब तुम्हारा मेरा तुम्हारे बोले सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
समस्त सुंदर सात जी की जय। नमस्ते। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत स्नेह बात दर्शन भी दिया, लेकिन कभी सुंदर साथ जी को धाम धनी के वाणी का मधुर स्वर में अमृत रस प्रदान किया। आपके साथ जुड़े हुए उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में भी प्रणाम जी अर्पित करते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। उससे पहले पिछले क्लास के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे और उसके तुरंत पश्चात हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, चर्चा आज का। तो पिछला क्लास 77वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें कुल 45 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 20 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: राजेश सिंह बड़ोदरा, उषा सिंगल जयपुर, कोमल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की, पूनम गुप्ता कोलकाता, गीताबेन पंचाल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, ज्योति वाढेर भिलाई, रवीनाबेन शाह बॉम्बे, कमला गर्ग हिसार, शांति देवी दिल्ली, पिंका पटेल, अरुणाबेन पटेल, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, सोनू प्रेमलता हिसार, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सुंदर साथ जी के एक एक दो प्रश्न गलत हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुंदर साथ जी, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं राम धनी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। वार्ता वलगता वाले, जोरे साइंडा दीधा, कहे महामती सुनो रे सखियो, वाले एणी पेरे गहे लड़ा की धाम। आज बधाई ब्रिज घर घर, आज बधाई ब्रिज घर घर। आज मतलब उस समय की लीला का वर्णन कर रहे हैं जब ब्रिज मंडल में पहले ब्रह्मांड में धामधनी के साथ हम सभी आत्माएं प्रकट हुई थी। जो हमारी ही ब्रह्म लीला है, हमने ही किया था। ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के तन में स्वयं धामधनी राज्य महाराज आवेश स्वरूप से विराजमान थे। राधिका जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा, और बाकी गोपियों के अंदर जो विवाहित गोपियां थी उनके अंदर ब्रह्म सृष्टियों की सुरता, और कुमारी गोपियों के अंदर ईश्वरी सृष्टि की सुरता थी। तो वो ब्रह्म लीला जो हुई थी ब्रजमंडल में पिछले ब्रह्मांड में, जो कि जिस ब्रह्मांड का लय भी हो चुका था, वो ब्रज लीला आज बेहद मंडल में अखंड भी है। हमारी अपनी लीला है सुंदर साथ जी, हमने ही वो लीला किया था, उसका मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। आज बधाई ब्रज घर घर, ब्रज मंडल के घर घर में आज सभी लोग बधाई दे रहे हैं। आपको भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो, सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी जगह यही स्वर गूंज रहा है। किस कारण? प्रगटिया श्री नंद कुमार, नंद जी के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। तो इस उपलक्ष्य में पूरे ब्रजवासी जो हैं, गोकुल के रहने वाले सभी लोग जो है बधाई दे रहे हैं। कुमार का अर्थ ही होता, देखिए नंद कुमार,
अर्थात नंद के पुत्र, राजकुमार मतलब राजा के पुत्र। तो यहाँ पर नंद कुमार, और वहां पर क्योंकि ब्रजमंडल में किसी को ज्ञान थोड़ी था, वो तो संसारिक रीति से भले उत्सव मना रहे थे, किसी को भी ये ज्ञान तो था नहीं कि वहां कृष्ण जी के तन में कौन परब्रह्म अक्षरातीत है, कि गोपियों के अंदर कौन सी आत्माएं हैं परम धाम के, जी श्यामा जी सखियाएं हैं, किसी को ज्ञान नहीं था। ये तो देखिए, इसलिए मैंने स्पष्टीकरण किया कि जन्म ब्याह नित्य प्रत्यय सारे पूरे अनेक होए, नेक कारज करे कछुए तो बुलावे। तब कोई कोई छोटा भी खुशी का अवसर होता था कि किसी का जन्म हुआ है, देखिए जन्म ब्याह, किसी का जन्म हुआ है या किसी के घर में शादी है, तो पूरे गांव में आसपास के 7 गांव वालों को बुलाते थे और बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे। नेक कार्य, यानी छोटा सा भी कोई कार्य हो, घर का गृह प्रवेश है, ये अनाज जो है मतलब नवाई जैसे करते हैं ना गांव में, आज भी कई जगह ऐसे सुंदर साथ है, नवाई का कार्यक्रम करेंगे तो सब सैकड़ों सुंदर साथ को बुला के सबको खुले दिल से जो है खिलाएंगे। तो इस तरह से शहरों में जो धनवान लोग होते हैं आज भी देखेंगे छोटी छोटी बात में पार्टी का उत्सव का आयोजन करते रहते हैं। तो इसी तरह से वहां पर भी सभी संपन्न थे। तो यहाँ पर उत्सव का कारण मुख्य ज्ञान तो नहीं था उनको, जैसे देवचंद जी का भी जन्म हुआ तो घर परिवार में सब लोगों ने बधाई तो दिया, लेकिन अंदर कौन है पता नहीं होता ना। दूध दधी उमर धोए तोरण बांधे ब्रजनार, दूध और दही से अपने घर के दरवाजे चौखट को धो करके, मतलब सामने सफाई करके, चौखट जो या देहरी बोलते हैं उसको धो करके, दरवाजे के सामने का हिस्सा जो साफ सुथरा करके तोरण बांधे ब्रजनार, ब्रज की जो गोपियां हैं क्या कर रहे हैं, तोरण बांध रहे हैं। तोरण किसे कहते हैं, देखिए पत्ते फूलों से ना रस्सी में पिरो करके दरवाजे में बांध दिया जाता है। तो क्या शुभ कार्य का प्रतीक होता है, ऐसा किसी भी पूजा पाठ के समय में भी या शुभ कार्य के समय में बांधने का हिंदू या भारतीय संस्कृति का परंपरा है ये। तो यहाँ पर नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तो नामकरण आगे चल के होता है, अभी नाम यहाँ पर नामकरण नहीं हुआ था। बाद में जब गर्गाचार्य जी को आमंत्रित करते हैं, गर्गाचार्य जी भागवत के अनुसार दिखेंगे, गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र ने पिछले 3 युगों में श्वेत रक्त और पित्त वर्ण में जन्म लिया था, इस बार कृष्ण वर्ण में जन्म लिया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। तो नाम तो बाद में चलो रखा गया, जो भी पुत्र का जो जन्म हुआ इसकी सबसे बड़ी बधाई, खुशी का अवसर था, सभी जगह आनंद मना रहे थे लोग। एक बीजी ने छांटे नाचे, एक दूसरे को गुलाल अबीर छांट रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी के मारे नाच रहे हैं। उमंग अंग नमाया, हृदय में उत्साह नहीं समाता है। अब यहाँ देखते हैं ना, किसी की शादी हो रही तो कैसे झूम झूम के नाचते हैं, किसी को बहुत खुशी का अवसर होता है तो कैसे झूम झूम के लोग नाचते हैं। यहाँ तो बहुत ही खुशी की बात है। हालांकि जब आगे चल करके जब गोपियां श्री कृष्ण जी से मिलती हैं, उनका दर्शन करती हैं, तो श्री कृष्ण जी के स्वरूप में गोपियों को, परम धाम की आत्माओं को, उस बच्चे के अंदर भी किशोर स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन वो बात का प्रसंग सुंदर सा जी उसमें, क्योंकि खुशी तो पहले ही हो गई थी, बच्चे का जन्म हुआ है यही खबर जान करके भी खुशी हो गई थी। उमंग अंगनामाय, उत्साह उमंग जो है हृदय में समाता है, नहीं इतना ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा था। अनेक विधना बाजा रस बाजे, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, गृह गृह उत्सव था, घर घर में उत्सव हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव के लिए खुशी का अवसर है, पूरे ब्रिज मंडल के लिए खुशी का अवसर है। सभी अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे कि नंद बाबा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लईने वधावा सांसरी, सभी गोपियां क्या कर रही हैं, वधावा लेकर के सांसरी मतलब आ रही हैं अपने अपने घरों से।
बधावा किसे कहते हैं? बधाई के लिए जो भी सामग्री भेंट में देते हैं उसको बधावा बोलते हैं। भवन भवन थी नार, अपने अपने घरों से, ही मतलब से, नारी ने गोपियां जो निकल कर आ रही हैं बधावा ले लेकर के। किसे बधाई देना है? नंद बाबा को बधाई देना है। बधाई की जो थाली में कुछ भी जो भेंट सामग्री लेके जाते हैं ना, किसी शादी में जाते हैं, किसी बच्चे का जन्म है तो गिफ्ट लेके जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो उसी तरह से समझ लो इसको। तो भी बधावा की सामग्री है, नंद बाबा को देने के लिए साथ में ले जा रहे हैं। गाए थे गीत सुहावना, अतीत अत्यंत सुहावना गीत गाते हुए जा रहे हैं। साजे छे सकल श्रृंगार, सभी प्रकार का श्रृंगार सज करके जा रही हैं और मधुर गीत गाते हुए जा रही हैं सुंदर जी। अबीर गुलाल उछालती आवे, छाया न सूझे सुर। अबीर गुलाल उछालते हुए आ रही हैं, छाया न सूझे सुर। इसे इतना ज्यादा हवा में गुलाल ही गुलाल हो गया है, छाया न सूझे सूर। सूर्य जो है उस गुलाल के कारण से, जैसे बादलों के कारण सूर्य छिप जाता है और छाया हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया? गुलाल के कारण से छाया जैसा वातावरण हो गया। गुलाल, इतना ज्यादा गुलाल उड़ा दिए हैं कि सूर्य छिप गया ऐसा लग रहा है, इससे भी छाया जैसा वातावरण हो गया है। चाल चरण छवे नहीं भूमि, इतनी खुशी के मारे गोपियां आ रही हैं मानो कि उनके चरण जो हैं धरती को छू नहीं रहे। एक मुहावरा जैसा कहा जा रहा है सुंदर सा जी। ये इन्हें बहुत ज्यादा खुशी में क्या होता है कि हमको एक प्रकार से मदहोशी या मस्ती छा जाती है और हम जो है बाकी सारी बातें भूल जाते हैं उस खुशी में। जाने उमड़ियो सागरपुर, मान लो कि सागर के पुर के समान गोपियां उमड़ पड़ी हों। बेशुमार गोपियां, बहुत सारी गोपियां, परम धाम में 12,000 सखियां, यहाँ पर 12,000 गोपियां सागर के पुर लहरों के समान उमड़ पड़ी हैं। झुंड के झुंड चली आ रही हैं। जुथ जुजवे जुवंतियों, युवतियों का अलग अलग जुथ समूह गोपियों का, यहाँ पर गोपियों को ही युवतियों का कह रहे हैं। उच्छृंगतियों पार, उच्छृंग उमंग उत्साह से परिपूर्ण गोपियों का अलग अलग समूह, इधर से 25 गोपी आ रही, उधर से 25 गोपी आ रही, इधर से 50 आ रही, इधर के 15 आ रही है। ऐसे अलग अलग समूहों में गोपियां आती जा रही हैं। उत्सव करती आई, उत्सव करते हुए, रास्ते भर नाचते गाते बजाते हुए उत्सव यानी खुशी मनाते हुए आ रही हैं। बाबा नंद तड़े दरबार, नंद बाबा के घर पर आ रही हैं बधाई देने के लिए। धसमसियो मंदिर में पेशे, इस प्रकार एक दूसरे को धक्का देते हुए या धकेलते हुए मंदिर में प्रवेश करती हैं। माननी सर्वे धाय, सभी गोपियां, धाय मतलब दौड़ते हुए सभी प्रवेश कर रही मंदिर में। माननी शब्द जो है यहाँ पर किसी प्रकार का अहंकार की बात तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक कॉमन वर्ड हो जाता है जो किशोर स्वरूप वाले सखियों के लिए प्रयोग किया जाता है जनरली। तो संसार में वैसे तो माननी का अर्थ ये होता है कि जो प्रेमिका या माशूक जो है अपने प्रेमी से अपेक्षा करती कि वह जो है आगे बढ़ करके उसको आग्रह करे, है ना, उसको रिक्वेस्ट करे, निवेदन करे। एक प्रकार का प्रेम का स्वाभिमान होता है कि मैं पहले कैसे ऑफर करूं, तो मतलब मैं कैसे पहले इस बात को आगे बढ़ाऊं। इस प्रकार सबसे ये तो जनरली ऐसे ही नियम ही है संसार में। तभी जो है यहाँ पर गोपियों को लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का अहंकार की बात नहीं थी ना, एक बच्चे का जन्म हुआ ऐसा सोच करके ही जाती हैं, लेकिन मिलने के बाद जो उनके स्वरूप में, बच्चे के स्वरूप में किशोर स्वरूप का दर्शन होता है।
उसके बाद जो है उनकी स्थिति थोड़ी सी मानसिक स्थिति चेंज होती है। फिर वो बच्चे को कभी बच्चा नहीं मानती है, हमेशा किशोर स्वरूप के रूप में ही उसको देखती हैं, अपने प्रीतम के रूप में ही देखती हैं आगे चल के। नंद ने वधावो दैवल्य, नंद बाबा को जो वधावा की सामग्री लेकर के आई थी नंद बाबा को दिया, और फिर वापस मुड़ करके आ जाती घर के आंगन में। मांडवे मंगल गाय, मांडवे ने घर के आंगन में, या तो जिससे मंडप लगा रहे थे ना उसको, या कोई स्थान होता है जहाँ सब खुशियां मना रहे हैं, वहां पर आकर के मंगल गीत गाने लगते हैं। ब्राह्मण भाट गुणीजन चारण, मलिया ते मांगन हार। ब्राह्मण भी आते हैं, खुशी का अवसर है तो ब्राह्मणों को दान करो करके, है? जो भाट या चारण होते हैं, जैसे कि आजकल भी कोई खुशी का अवसर होता है तो जो कई प्रकार के लोग आते हैं ना, खुशी का अवसर है तो भी हमको कुछ दान कर दो। गुणीजन यानी ज्ञानी जन, संत महात्मा जन, मांगने वाले सभी प्रकार के लोग नंद बाबा के घर में आते हैं कि भाई खुशी का अवसर है तो हमको भी कुछ भेंट दक्षिणा प्रदान करो। निरत नटवा गंधर्व राग सांगीत थे देकर, वहां पर जो नटवा यानी नर्तक नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, गंधर्व कई प्रकार से विभिन्न रागों से गायन कर रहे हैं। और थई थई कार, थई देखो ना, जो मृदंग और तबला का जो स्वर होता है ना, ताल, ता थई तत्ता थई, ऐसे आवाज जो आता है ना तबला बजा, तत्ता थई, जैसे जो ताल होता है ना, संगीत वालों को मालूम है इसका। तो उसके हिसाब से सभी नृत्य कर रहे हैं, ताल बजा रहे हैं। इस प्रकार से घर का वातावरण पूरा आनंदमय हो गया है, संगीत बज रहे हैं। नाद धुंद परचंदा पर्वते, धुंद भी नाद आदि की प्रतिध्वनि, परचंदा है ना प्रतिध्वनि, जैसे पर्वत से टकरा करके आवाज वापस आए, उसको बोलते हैं परचंदा। इस धरती में भी जब पैरों को पटकते हैं तो उसकी आवाज को भी परचंदा कहते हैं। तो परत्यो जय जयकार, सभी जय जयकार लगा रहे हैं। नंद गोप सहु गहला हरखे, नंद गोप यानी ग्वाला जो है ना, गोप कहते हैं पुरुष लिंग में, गोपी कहते हैं स्त्री लिंग में। तो दोनों शब्द का भाव क्या है? गाय की सेवा करने वाले, गोपालन करने वाले को गोप कहते हैं। तो सभी क्या हो गए हैं? सहु गहला हरखे, सभी दीवाने दिख रहे हैं। आनंदित हरखे ने आनंदित है, खुशी से इतने ज्यादा दीवाने हो गए हैं। खुलावे भंडार, जी भर के भंडार खोल दिया, अनाज वस्त्र धन जिसको जो चाहिए ले लो, याचकों के लिए सारा भंडार खोल दिया खुशी के कारण से। गाय गोधा अन्न वस्त्र पहरावे, सभी को गाय बछड़ा आदि गोधन अन्न वस्त्र आदि पहना रहे हैं। गोप सकल दातार, सबको जी भर के दान कर रहे हैं। ऐसे खुशी का अवसर है तो कुछ दान पुण्य करना चाहिए, ऐसे मानते हैं, ताकि हमारी खुशी बढ़ती रहे, खुशी कम ना हो। कहने धन कहने पुकन, किसी को धन प्रदान कर रहे हैं तो किसी को आभूषण प्रदान कर रहे हैं। नवधित निध दे देकर 9 प्रकार की निधियां दान कर रहे हैं। 9 प्रकार का धन जो है वो दान कर रहे हैं। अन्न वस्त्र मधु घृत गाय हाथी घोड़े सोना हीरा, इसको 9 निधियां कहते हैं। इसमें से सभी को दान कर रहे हैं। ए लीला रे अखंड थई, अब यहाँ ध्यान देंगे सुंदर जी, ये जो ब्रज लीला थी ये अब अखंड हो चुकी है। हे लीला रे अखंड थई, ये लीला अभी जो महामती जी इसका वर्णन कर रहे थे, ये लीला अखंड हो चुकी है। कई प्रकरण में जैसे ब्रज लीला का वर्णन है, पहले ग्रंथ रास किताब में रास लीला का वर्णन है, वो हो चुकी, अखंड हो चुकी है। अब वहां उस लीला में उन दोनों में न राज जी का आवेश है, न श्यामा जी की आत्म है, न अक्षर की आत्म है, न सखियों की आत्म। पर वो लीला अखंड हो चुकी है। हमारी अपनी ही लीला थी लेकिन अब अखंड हो चुकी है। लीला करने वाले चले गए लेकिन लीला अखंड हो गई। एहनो आगल था से विस्तार, अब इसका जो है आगे विस्तार होगा।
और वो विस्तार जो है चौथे और पांचवें दिन की लीला में उसी का विस्तार है, ब्रज और रास लीला का, अर्थात ब्रह्म लीला का विस्तार जो है यहाँ पर जो होना था वो हो रहा है। अब वो पूर्ण ब्रह्म, ये प्रगटिया पूर्ण पार ब्रह्म महामती तरुणाधार, महामती जी के हृदय के, महामती के प्राणों के आधार या आत्मा के आधार, जब धाम धनी अभी इस जागने के ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं महामती जी के धाम हृदय, क्योंकि वो लीला तो अब अखंड हो गई। उसका जो विस्तार यहाँ पर हो रहा है, सुंदर साथ जी अब यहाँ पर धाम धनी का आवेश इंद्रावती के हृदय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं, वही पर ब्रह्म अक्षरातीत जो कि कभी कृष्ण जी के तन में ब्रज लीला में और रास लीला में आए थे, और वो जागनी लीला में महामती जी के हृदय धाम में विराजमान हो गए। सुंदर साथ जी अभी हमने देखा था पिछली चौपाई से भी, यहाँ पर पिछले प्रकरण से भी वही बात चल रहा था कि इस प्रकार जोरेंस आइडल इधर धामधनी मेरे हृदय में विराजमान हो गए। और अगले प्रकरण से भी हम देखेंगे तो यहाँ पर बात चल रही है, मूल स्वरूप राज्य की ही बात चल रही है सुंदर साथ जी, कि वो ब्रज लीला हमारी है, देखिए हमारी लीला, लेकिन देखने की दृष्टि भी कई प्रकार की होती है। हमने किया था और हम कर रहे हैं और हम हमेशा से करते हैं, तीनों चीज में अंतर होता है। परम धाम की लीला शाश्वत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक होती है। वो कभी शुरू हुई किसी दिन से या किसी दिन समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। ब्रज लीला हमने कभी शुरू हुई थी, कभी समाप्त हो गई, अब वो लीला अखंड है। और अभी जो कर रहे हैं वो है जागनी लीला। अब हम कहाँ पर हैं? अब हम हैं जागनी लीला में, जागनी के इस ब्रह्मांड में हैं हम। तो नौशाद जी यहाँ पर जो वर्तमान में हम हैं, अब ब्रज लीला रास लीला को कैसे देखना है कि हमने ही किया था, इस दृष्टि से देखना है। दुनिया वाले क्या थर्ड पर्सन के रूप में देखते हैं कि हाँ उधर राधा कृष्ण गोपियों ने ब्रज लीला किया था कि रास लीला किया था, फिर भी हम वहां पर खुद गोपियों के रूप में थे, हम ही इसे बढ़ावा लेकर के गए थे। ब्रज लीला में भी हम थे, रास लीला में भी हम ही थे, और रास लीला के अंत में हमने ही इच्छा किया था कि हवे वाला हूँ एटलू मांगू खिन अलगा न तइये, जी हाँ हमने विरह नहीं चालोते घर जाइए। ठीक है, उसमें फाइनली अच्छा लग रहा है, लेकिन उस लीला में बहुत सारा दुख भी था। ब्रज लीला में भी बहुत दुख था, रास लीला में भी बहुत दुख प्राप्त हुआ था। इस कारण तो सखियों ने कहा था ना, तो हम लोगों के स्वभाव क्या है, देखिए संसार में बोलेंगे वो बहुत धनवान है, वो बहुत बड़ा मकान है, कार है, ये तो देख रहे हैं, लेकिन वो अंदर से कितना दुखी वो किसी को दिखाई देता नहीं है। हर इंसान में हर इंसान के पास कुछ सुख की वस्तुएं भी होती हैं और कुछ दुख की परिस्थिति भी होती है। तो इस संसार और सुख दुख का संगम है यहाँ पे, इसलिए परम धाम ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं है। सुंदर जी अब यहाँ जागनी ब्रह्मांड की बात चल रही है इस प्रकरण में। पूरा अगला प्रकरण शुरुआत करेंगे, इस अगले प्रकरण में पूरे जागनी लीला की बात चल रही है। सुंदर साथ जी, सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। यहाँ पर कोई बोलेगा कि श्री देवचंद जी सतगुरु हैं, कोई बोलेगा प्राणनाथ जी सतगुरु हैं, कोई बोलेगा प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तो भी प्राणनाथ जी के से उनका भाव कहाँ होता है? मेरा ठाकुर के प्रति भाव होता है। और कोई अभी जो छठे दिन की लीला में या हमने जिससे तारतम दीक्षा लिया है उसको कहेंगे कि ये हमारे सतगुरु हैं। वो वाणी में दिखेंगे, वितक में दिखेंगे, सदगुरु हमेशा जो है स्वयं धामधनी अक्षरातीत को ही सदगुरु कहा गया। सदगुरु ब्रह्मानंद है वितक में, तो निजानंद संप्रदाय की पद्धति उसमें छुपाई भी है। और उसके प्रमाण स्वरूप जो माहेश्वर तंत्र ग्रंथ का श्लोक है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, यह ब्रह्मानंदम का मतलब होता है आनंद स्वरूप पर ब्रह्म। तो यहाँ पर ग्रंथों में भी कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म क्या प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। श्री देवचंद जी को भी उन्होंने जो ज्ञान दिया या उनके हृदय में आवेश स्वरूप से विराजमान हुए,
तो आवेश स्वरूप से विराजमान होने के बाद ही जो है श्री देवचंद जी अर्थात श्यामा जी की आत्मिक दृष्टि सब दिखने लगा उनको। अखंड ब्रजरास परम धाम सब उनके आत्मिक दृष्टि में दिखाई देने लगा, सारा ज्ञान हो गया उनको। तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, तभी भागवत शास्त्र की खुल गई नजर, सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य भी तभी खुलने लगे। इसी प्रकार विराट ठाकुर के तन में जब राज्य का आवेश, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान, सब शक्तियां आती हैं जो तो इसके बाद वहां भी सारा रहस्य खुलता है। मूल रूप से राज्य ही सदगुरु हैं। राज्य का आवेश संसार में जो चौथे पांचवें दिन की लीला में जिन तनों में आया उसको सदगुरु कहा गया, और छठे दिन की लीला में तो हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत में काम करता है। छठे दिन की लीला में हिस्सा देव आवेश का, अर्थात किसी एक तन में राज्य का पूर्ण आवेश नहीं होता है। जैसे प्राणनाथ जी के तुरंत समाधिष्ट होते ही छत्रसाल जी, लालदास जी, मुकुंदास जी, भीमभट्ट आदि, भैया सीताराम आदि जो ब्रह्म मुनि थे सभी के तनों में एक साथ जागने कार्य किया गया। किसी एक के तन में विराजमान होकर के राज्य के पूर्ण आवेश किसी एक तन में विराजमान नहीं हुआ। कोई एक तन जो है राज्य नहीं कहलाया, या किसी एक तन को बाकी सुंदर साथ ने राज्य मानकर चरणों में शीश झुकाया हो, ऐसा भी नहीं। जैसे कि सभी सुंदर साथ लालदास जी, मुकुंदास जी, भीमभट्ट आदि सब ने मिलकर के छत्रसाल जी के चरणों में शीश झुकाए कि आप ही हमारे प्राणनाथ, ऐसा भी नहीं है। या लालदास जी के तनों में सबने शीश झुकाया हो कि आप ही हमारे प्राणनाथ हैं, ऐसा भी नहीं। लालदास जी के तन से हालांकि 4 किताबें महामती की छाप के अवतरित भी हुई, फिर भी उनको प्राणनाथ नहीं कहा गया। छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है। सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी ही राज्य का स्वरूप है। प्राणनाथ जी ने कहा था कि मेरे गादी पर इस मेरी वाणी को बैठाना, पधराना, मेरी ये वाणी ही मेरा स्वरूप है। छठे दिन में सात चरने सो तो आई सही पर पिछले कारण ये वाणी गई। ये वाणी ही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। छठे दिन की लीला में वाणी मंथन नहीं करने वाले, केवल चर्चा सुनने वाले, वो ज्ञान के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। ज्ञान प्रेम आनंद के शिखर पर पहुंचना है, वाणी ही एकमात्र माध्यम है, क्योंकि वाणी पूर्ण आवेश से अवतरित हुई है। सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर दूसरा कंफ्यूजन श्याम शब्द से भी हो जाता। कई लोग बोलेंगे श्याम शब्द मतलब वो ब्रज वाले स्वरूप, बाल मुकुंद स्वरूप, बाल स्वरूप कृष्ण को ही यहाँ पर श्याम शब्द का अर्थ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विचारनीय बातें सुंदर साथ जी, आगे की चौपाइयों से भी मेल मिलान होना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर बात चल रही है बुद्ध जी। तो बुद्ध जी शास्त्र सबन को काढ़ी सर, यहाँ जागनी लीला में जो स्वरूप है श्री प्राणनाथ जी और श्री देवचंद जी के स्वरूपों की बात चल रही है यहाँ पर, न कि ब्रज लीला की बात चल रही है। पूरे प्रकरण में देखेंगे यहाँ पर बुद्ध जी यानी श्री देवचंद जी और निष्कलंक बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री महामती जी की बात चल रही है यहाँ पर। तो श्याम शब्द का अर्थ देखिए दोहरा अर्थ होता। ब्रज लीला में कृष्ण जी का जो वर्ण था, श्याम वर्ण के कारण, काले रंग के कारण ही उनको श्याम शब्द भी कहा गया और कृष्ण नाम भी उसी कारण रखा गया। लेकिन परम धाम में जो मूल स्वरूप अक्षराती थे उसका वर्ण काला नहीं है। सुंदर साथ जी, गौर वर्ण है, गहरी लालक लिए हुए, बाल स्वरूप भी नहीं है, किशोर स्वरूप है वहां पर। श्याम शब्द का क्या दोहरा अर्थ हो जाता है। दूसरा श्याम शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दकोश के अनुसार होता है तप्त कंचन वर्ण आभा श्यामा श्याम उच्यते। श्याम पुरुष के लिए किशोर स्वरूप वाले पुरुष, गौर वर्ण तपाए हुए कंचन के समान, गौर वर्ण माहे गहरी लालक लिए छुपाई आती वाणी में। कंचन क्या होता है? देखिए दमकता हुआ होता है, वो केवल पीला नहीं होता कंचन। लालिमा लिए हुए दीपक के या सूर्य के जो उगता हुआ सूरज होता है, इसी तरह से कंचन वर्ण आभा जो है किशोर किशोरी को श्याम श्यामा कहते हैं। यदि ऐसा श्यामा का श्याम का अर्थ कृष्ण लेंगे तो श्यामा का अर्थ राधा ले लेना पड़ेगा। परम धामी जो मूल स्वरूप की बात चल रही है सुंदर साथ जी, यहाँ पर श्यामा का अर्थ यदि जिसका भी लेंगे, लेकिन फिर श्याम का अर्थ काला लेंगे तो श्यामा का अर्थ भी काला हो जाएगा, जबकि न राधिका काला थी न श्यामा जी काला है।
गाली है। तो यहाँ पर वास्तव में हम देखेंगे परम धाम के वर्णन में मधु सागर का वर्णन क्या कहते हैं, श्याम, श्याम का अर्थ है। अब देखेंगे श्यामा जी की जो चोली है श्याम रंग की, वो भी कहते हैं, उसका भी अर्थ क्या लेते हैं, काला लेते हैं। तो दोहरा अर्थ चलता है, श्याम शब्द का दो दो अर्थ होता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर बात चल रही है मूल स्वरूप की, और बुद्ध निष्कलंक बुद्ध स्वरूप देवचंद जी और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप महामती जी। तो मैं अहिनिश चरणे रहूं, मैं अहिनिश दिन रात उनके चरणों में रहूं। चरणों में रहने का केवल बोलने से नहीं होता कि चरणों में रहूं, मैं चरणों में हूं, चरणों में आ गया हूं या चरणों में आना चाहता हूं। चरणों में रहने का मतलब है कि हर पल जिसके चरणों में हो तो उसकी शरण में हो। शरण में होने का मतलब उसके तुमको आदेश मानना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनकी वाणी को पढ़ना पड़ेगा, उनके जो वाणी में निर्देश दिया गया है उसका पालन करना पड़ेगा, और स्वयं को हमेशा उनके सानिध्य में महसूस करें कि हमें राज्य की मेहर की छांव तले हों, राज्य की कृपा की छांव तले, प्रेम की छांव तले हर पर धाम धनी मुझे हिफाजत कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हक हिदायत नाजी फिरका कहा गया, हिदायत में सिखापन देने वाले। तो मैं अहनिश चरणे रहूं, हर पल में उन्हीं के ही ध्यान में खोई रहूं, उनके प्रेम में खोई रहूं। संबंध मेरा यहीं सो, मैं तात हैं सदा सुख लहूं। तो क्या है सुंदर साथ जी, हमारे केवल सदगुरु तो दुनिया की बात है कहने की, हमारा आत्मा का मूल संबंध है परम धाम में, कोई गुरु सदगुरु होता नहीं है। इसलिए संबंध क्या परम धाम का, सदगुरु बन पिया आप पधारे, मैं ताथे सदा सुखल। इसलिए हमेशा मैं उनके माध्यम से उनका प्रेम आनंद हमेशा प्राप्त करती रहूं, धाम धनी का परम धाम का प्रेम और आनंद प्राप्त करते रहूं मैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जो सुंदर साथ सोचते हैं कि बस इस संसार में जो बहुत सारे असंख्य गुरु और ग्रुप हो जाते हैं सुंदर साथ जी, और सब सोचते हैं कि बस गुरु को खुश कर दो तो परम धाम मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सदा सुख लहूं मतलब वाणी के द्वारा, चितवन के द्वारा अपना आत्मा का सुख प्राप्त करने की बात है। सेवा भी निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचें कि मात्र सेवा भी जैसे तैसे दिखावे का किया और मात्र कृपा, गुरु की कृपा दृष्टि से या गुरु के आशीर्वाद से मात्र कल्याण हो जाएगा, तो ये गलत फहमी सुंदर साथ जी। गुरु की कृपा यही है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, सदगुरु की कृपा यही है कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, निज स्वरूप निज घर की पहचान हो, यही तो सदगुरु की कृपा है। छठे दिन की लीला में भी जिन तनों के माध्यम से धामधनी जी अपना आवेश का अंश प्रदान करके, हिस्सा दिव आवेश का प्रदान करके जागनी कार्य करवा रहे हैं, तो उनको भी जो सुंदर साथ जी उनसे भी हमको ज्ञान प्राप्त करना है, राज्य का मूल स्वरूप का आनंद प्राप्त करना है। यहाँ दिखावा और जी करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला सुंदर साथ जी। आत्मा का सुख वाणी के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से प्राप्त होगा, और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता है सुंदर साथ जी। ए जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विस्तार, देखे ना आगे जागनी लीला की बात चल रही है। यहाँ ब्रज लीला में तो ज्ञान की बात ही नहीं थी। ये 14 लोगों का जो मायावी संसार है, स्वाप्निक जगत है जो संसार, सब त्रिगुण को विस्तार, यहाँ पर सर्वत्र त्रिगुण 3 गुणों का विस्तार है, और 3 गुण ही तो समस्त विकारों के मूल हैं सुंदर साथ जी, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रेम शब्दातीत होता है सुंदर साथ जी, त्रिगुणातीत होता है प्रेम। और जागनी या आत्म जागृति किसे कहते हैं? दृष्टा भाव में स्थिति, अपने निज घर निज स्वरूप को जान लेना, उसी के ध्यान में मग्न रहना,
संसार सपने के समान हो जाए, दृष्टा भाव में स्थित हो जाए, उसको जागृति कहते हैं। सतोगुण की अवस्था तीनों गुण में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सत्वगुण भी जो है उससे भी परे है। परम धाम त्रिगुणातीत कहा गया है, प्रेम को भी त्रिगुणातीत कहा गया है। सत्वगुण में अच्छे गुण हैं, लेकिन अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो, दोनों ही सपने के अंतर्गत होते हैं। दृष्टा भाव में स्थित होने पर सफलता असफलता, सुख दुख, गुण अवगुण सब बराबर हो जाता है। ना कोई चोर ना कोई साधु, सब बराबर हो जाते हैं यहाँ पर। सुंदर सा जी दृष्टा भाव में स्थित होने पर सपने में राजा भी झूठ, भिखारी भी झूठ, सब ऐसा है। लेकिन क्या है कि संसार जो सारा मोह अहम ते उपजे, सब मोह अहंकार से संसार की समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। ताथे छूटत नहीं विकार। जो सपने देखिए, नींद मोह यानी नींद, अहम यानी स्वाप्निक में। नींद के अंदर जो दूसरा सपने का तन प्राप्त हो जाता है, तो सपने का जो तन के प्रति मैं की भावना स्थित हो जाती है स्वाप्निक में, वही तो अज्ञानता है। सपने के शरीर को अपना स्वरूप समझ लिया और संसार को, सपने के संसार को अपना घर समझ लिया। तो इससे क्या होगा कि जब शरीर के प्रति मैं की भावना आ गई, तो यही सारे विकारों की जननी है। ताते छूटत नहीं विकार। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं की जो भावना आ गई सपने में इस शरीर के प्रति, शरीर का सुख दुख, शरीर के सगे संबंधी, राग द्वेष, चिंता, चाहना, सब इस काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, जितना भी विकार है, सभी अहंकार और ज्ञानता, सभी विकारों का मूल है। अपने निज स्वरूप की जो पहचान होती है, तो सारा कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। एक साथ सारे विकार भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो पहचान जो है पक्का होना चाहिए। केवल बोलने से नहीं होता, बोले चाले पर कोई ना पहचाने। अंदर से विश्वास होना चाहिए, अंदर से अनुभव होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ ना, अपने आप को ध्यान में परात्म स्वरूप में देखते हुए लीलाओं का जितना ध्यान करेंगे, तो परात्म की मैं प्रबल होगी। संसार का जितना चिंता ध्यान करेंगे, संसार में स्वाप्निक में प्रबल हो जाती है। तो ये संसार ऐसा था यहाँ पर। अब ये बात यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि छूटत नहीं विकार, अज्ञानता भी दूर नहीं होता है, विकार मुक्त भी नहीं हो पाते हैं, और इस नश्वर शरीर और संसार से परे आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप धाम की भी पहचान किसी को हो पाती नहीं है। ये देखिए, यही बात आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो शास्त्र शब्द कई पसरे संसार में, अनेकों शास्त्र धर्म ग्रंथ संत वाणी आदि की रचना हुई, प्रचार प्रसार हुआ उसका, ताको खोज करे संसार। अब दुनिया वाले देखिए, दुनिया में जो दूसरे फिर एक विद्वान ने या एक संत महात्मा ने, ज्ञानी ध्यानी योगी ने ग्रंथ की रचना की, अब फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? उस ग्रंथों का अध्ययन करके परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे। तो ग्रंथ के रचना करने वालों को ही परमात्मा की पहचान नहीं हुई है, तो फिर उस ग्रंथ को पढ़ने वालों को कहाँ से होगी? ताको खोज करें संसार। लेकिन इस ब्रह्मांड में विशेष रूप से परमात्मा की शक्ति से समस्त धर्म ग्रंथों में जो आखिरत, कलयुग के अंतिम समय और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की जो बातें संकेतों में या संक्षिप्त में लिखी हुई हैं, वो बात भी कोई समझ पाता नहीं है। उसमें जो परम धाम के विषय में जो गूढ़ कथन लिखे हुए हैं, अर्थात संक्षिप्त में और थोड़ा संकेतों में, कहीं किसी ग्रंथ में संकेतों में लिखा है, किसी जगह संक्षिप्त में लिखा है। परम धाम शब्द भी प्रयोग हुआ कई जगह, परमात्माओं के विषय में बातें लिखी हुई हैं, लेकिन तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि न होने के कारण कोई उसको समझ पाता नहीं है। अंततः क्या होता है? वाचा निवृत्ति मोह में आड़ी भई मेरा कर। सभी शब्दों का अर्थघटन फाइनली संसार में ही कर देते। जैसे गीता में कहा गया, उत्तम पुरुषस्त्व अन्य, 6 अक्षर 2 पुरुष और दोनों से भिन्न एक उत्तम पुरुष कहा गया है। अब बेचारे जोर लगा करके भी क्या करते हैं? क्षर बोले, शरीर संसार, पंचभौतिक शरीर संसार क्षर है, यहाँ स्थित जीव चेतना जो है वो अक्षर है। और फिर बोले भी उत्तम पुरुष अब कौन हो सकता है? तो बोले यहाँ तो आदि नारायण से बड़ा कोई दिखाई देता नहीं, या उससे बढ़कर किसी का ज्ञान नहीं है।
तो आदि नारायण को ही भी उत्तम पुरुष बना लिया। और भी कोई विचार करेगा तो बोले कि परमात्मा अशरीरी है, शरीर वाला नहीं हो सकता है, स्वरूपवान नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, परमात्मा निराकार है ऐसा मान लेंगे। ग्रंथों में ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखा है। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव शिष्ट क्यों पाम ही जिनकी अकल है तुच्छ। क्या करें, जागृत बुद्धि तुच्छ बुद्धि मतलब सपने की बुद्धि, काल्पनिक बुद्धि है बेचारे, तो कैसे निराकार से परे की पहचान कर सकते हैं। शब्द लिखे भी होंगे तो धाम परमम मम, तो वो संसार में ही इसको घटा देते हैं। कोई करेगा तो बोलेगा जो शरीर में हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना है, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता है, उसी को ही वो निराकार कह देते हैं। देखिए एक्चुअल में निराकार मतलब अपन जो निजानंद संप्रदाय में क्षर जगत का नक्शा बना है और उसमें जो चारों तरफ एक काला घेरा बना है, उसको वो निराकार मात्र उसको नहीं कहते हैं। कण कण में स्थित या सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जो जीव चेतना है, उसको वो निराकार परमात्मा कहते हैं। इसलिए वो निराकार परमात्मा के साथ में ज्योति स्वरूप शब्द भी जोड़ते हैं। ज्योति स्वरूप, अशरीरी, निराकार, त्रिगुणातीत, नस नाड़ियों से रहित आदि बहुत सारी बातें कहते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर वो दुनिया वाले क्या करते हैं, जो खोज करते हैं, तो शरीर के चक्रों में, संसार के कण कण में जो उनको अनुभव होता है एक शक्ति का, ज्योति स्वरूप में वो ध्यान में दर्शन होता है, तो उसको ही वो परमात्मा समझ लेते हैं। एकदम क्लियर ज्ञान होना चाहिए, स्पष्ट। तारतम्य ज्ञान क्या, एकदम स्पष्ट, एकदम प्योर दूध है, तारतम्य ज्ञान समझो। और धर्म ग्रंथों में क्या है, दूध कम पानी ज्यादा है। माया संसार की 14 लोक की नश्वर जगत की बातें ज्यादा हैं, और इससे परे अखंड परम धाम की या बेहद मंडल की बातें बहुत थोड़ी सी हैं। ऐसी स्थिति में कैसे कोई समझ सकता था उस ज्ञान को। सब निराकार साकार इसी में ही उलझे रह गए। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई यार, खोज खोज के हार गए। शून्य निराकार से परे जो बेहद मंडल या अखंड परम धाम या ब्रह्म के स्वरूप के विषय में खोज करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या कर सकते हैं। सुई गिरा था घर के अंदर, खोज रहे हैं बाहर, या बाहर गिरा है तो अंदर खोज रहे हैं। जहां जो वस्तु है वहीं तो खोजना पड़ेगा ना। श्री महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाया पौल खानो। नश्वर जगत से परे खोजना होता है ना। शरीर में संसार में ध्यान करते रहेंगे तो कहाँ से मिलेगा। और सपने के जीव सपने से बाहर जा भी नहीं सकते थे। अब वहां से कोई बाहर से कोई अंदर आएगा तब तो वो ज्ञान लाएगा ना। तो अब वो आए परब्रह्म अक्षरातीत, और उनकी आत्मा इस 28वें कलयुग में प्रकट हुई। ये ब्रह्म ज्ञान भी यहाँ पर प्रकट हुआ। धर्म ग्रंथों में भी जो संक्षिप्त में प्रमाण के रूप में जो कथन परमात्मा से संबंधित कथन लिखवाए गए हैं संक्षिप्त में, वो भी परमात्मा की शक्ति की वजह से ही लिखवाए गए हैं। परमात्मा और आत्माएं जगत में आने वाली हैं, इसलिए ही वो पहले से लिखवाए गए हैं। यदि ब्रह्मात्माएं और परमात्मा संसार में आने वाले नहीं होते तो धर्म ग्रंथों में लिखवाया भी नहीं जाता। हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। तो दुनिया वाले तो क्या है कि सपने की बुद्धि से खोज खोज के हार गए। बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया न किन्हीं निर्धार। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे योगी तपस्वी आदि जनों ने कैसे खोज किया, बहुविध अनेक प्रकार से खोज किया। अब खोज कैसे करते थे देखिए। पहले कि वेदों का कथन समझ में नहीं आता है, शास्त्रों का धर्म ग्रंथों का कथन समझ में नहीं आता है, तो बोले अंदर अपने हृदय में ध्यान करो, जो है वही दिख जाएगा। अरे जो है वही तो दिखेगा ना। हृदय चक्र में जो स्थित जीव चेतना, कण कण में स्थित जो ब्रह्म सत्ता है वही तो दिखाई देगा। नश्वर जगत से जो परे है वो हृदय में कैसे दिखाई देगा। इस शरीर में संसार में थोड़ी दिखाई देने वाला। ना पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा।
जैसे किसी ने भी ये निश्चित नहीं किया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ है, सभी अनुमान जनित ज्ञान कहते रहे। उसी प्रकार जैसे 4 अंधों ने हाथी के विषय में निर्णय किया अनुमान से। कोई कहा हाथी कैसा है, सांप के समान है, कोई कहता है हाथी खंबे के समान है, कोई कहता है हाथी दीवाल के समान है। इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस सबका था। उसी प्रकार यहाँ पर भी अधूरा अनुभव हुआ। हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का तो उन्होंने ध्यान में साक्षात्कार किया, लेकिन धर्म ग्रंथों में वर्णित परम धाम की बातों को वो समझ नहीं सके। सो बुद्ध जी शास्त्र ले सभी को काढ़ियो सार। आगे ना बुद्ध जी मतलब श्री देवचंद जी है ना, श्री देवचंद जी मात्र नहीं, श्री देवचंद जी के अंदर श्यामा जी के आत्म, और उनके अंदर जब राज्य का आवेश विथ जागृत बुद्धि प्रवेश हुआ, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। देवचंद जी का जन्म तो उमरकोट में हुआ था ना, नौतनपुरी में क्या प्रकटन हुआ, प्रगटे पुरी नौतन। तो नौतनपुरी में क्या हुआ, राज्य का आवेश और जागृत बुद्धि, तारतम्य ज्ञान आदि शक्तियां प्रवेश करती, तब वो बुद्ध स्वरूप होते हैं। और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप तो महामती जी को कहते हैं, जहाँ पूर्ण ज्ञान संशय रहित, कोई कमी नहीं रही, परम धाम खिलवत की भी सारी बातें वहां पर अवतरित हो गई। तो श्री देवचंद जी ने कब 40 साल से पहले बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया था, वेद शास्त्र भागवत सभी पढ़ा सुना, लेकिन न भागवत के रहस्य जाने न वेदों के रहस्य को जाना। लेकिन जैसे ही राज्य का आवेश विथ जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान श्री देवचंद जी के हृदय में प्रवेश हुआ, तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, तभी भागवत शास्त्र की खुल गई नजर, तब तुरंत जो है उनको सारा रहस्य स्पष्ट हुआ। राज्य का आवेश और जागृत बुद्धि प्रवेश होने से सभी को काढ़ियो सार, समस्त धर्म ग्रंथों का सार निकाल करके उसके द्वारा एक परमात्मा का स्पष्टीकरण कर दिया। देखिए सभी ग्रंथों का प्रमाण जरूरी होता है, क्योंकि तारतम्य ज्ञान में तो स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन ग्रंथों का प्रमाण ना हो तो कोई किसे मानेगा। क्योंकि सभी ग्रंथों का प्रमाण दे करके यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, या कुरान या पुराण एक आगत दो प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। महामती जी करे मैंने नहीं खोला, मेरे अंदर हृदय में विराजमान होकर स्वयं प्राणनाथ जी सभी के रहस्य खोल रहे हैं। एक कागज दो प्रमाण, ये दोनों प्रमाणिक ग्रंथ है, समस्त धर्म ग्रंथ प्रमाणिक ग्रंथ हैं। उसके प्रमाण के द्वारा एक सत्य परब्रह्म की पहचान कराया। जो कोई शब्द संसार में जो भी कोई धर्म ग्रंथ हैं, ज्ञान के शब्द किसी धर्म ग्रंथ में हैं, सभी धर्म ग्रंथों का ताको भलो की ओर निर्वाण, सबका निश्चित रूप से अच्छी तरह से निरूपण सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से एक सत्य परमात्मा के स्वरूप धाम लीला का निवारण किया, अर्थात निर्णय किया, स्पष्ट निरूपण किया, स्पष्ट रूप से फाइनल क्लियरली वर्णन कर दिया। अभी क्या डाउटफुल था, अनुमान जनित था, अभी क्या हो गया, एकदम दोपहर के सूरज के समान सारा स्पष्ट हो गया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ है, सारा ज्ञान स्पष्ट हो गया। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए इन घर। अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म का स्वरूप धाम और लीला का स्पष्टीकरण इस वाणी के द्वारा हो जाता है। हालांकि श्री देवचंद जी के समय में क्योंकि नया नया ज्ञान स्टार्ट हुआ था, तो ब्रज लीला का ज्यादा स्पष्टीकरण हो रहा था उस समय की। ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के तन में कौन आया था, विष्णु भगवान नहीं थे, वो कौन थे, स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म थे। जैसे इस प्रकरण में आगे जाएंगे तो आगे इस बात का स्पष्टीकरण होता है। इसी प्रकरण में भी होता है कि ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारो दरमियान, सो फेर आए कि अपनी प्रकट करी पहचान। तो सब आगे का वर्णन हम अगले क्लास में लेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ पर अभी तक जो भी हम पढ़े सुने हैं, यहाँ पर किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, तो आज यहीं पर मैं विराम दूंगा। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं।
सो बुद्ध जिये शास्त्र ले, सो बुद्ध जी शास्त्र ले, सब ही को काढ़ियो सार, सब ही को काढ़्यो सार। जो कोई शब्द संसार में, जो कोई शब्द संसार में, ताको भलो कियो निर्वार, को भलो कियो निर्वार, ताको भलो कियो निर्वार। ताको भलो कियो निर्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी, सुंदर साथ जी, आइए आज के कार्यक्रम समापन अर्जी के द्वारा करेंगे। तो आज मैं आदरणीय सृजना दहाल सुंदर साथ जी से ही निवेदन करूंगा, धाम धनी का अर्जी का गायन करके सभी सुंदर साथ जी को आनंद प्रदान करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीवे जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीओ जी। जीव रातो जीव नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। शब विधि पिया जी समर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखुनी के कर जी। जब तुम आपदे खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जीन जी। खीन खीन खबर लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं जो आड़े भई अंत राय जी। सो आड़े अंतराए टाल के दुल्हा
लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया जी कीजे हास भी लास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इश्क सोशे वा करो पिया, शब अंगो साख्यात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, कहा कहूँ कि न सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, पिया जी तुम होते सी की जियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर प्रेम दर्द से परिपूर्ण अर्जी गायन हमने सुना। आइए सुंदर साथ जी, हम विदा होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे और आज की सभा में उपस्थित विष्णु जी और सृजना जी आदि सबसे निवेदन है यथासंभव यहाँ उपस्थित होकर के सुंदर साथ को आनंद प्रदान करते रहेंगे हमारे जूम के माध्यम से। और व्हाट्सएप ग्रुप में आज का वीडियो लिंक और क्विज लिंक भी रखा जाएगा। जो सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं वो संपर्क करें किसी माध्यम से, उनका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ऐसे सुंदर साथ जी विदा लेते हैं। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। महात्मा जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरण